जय हिंद सभी को। मैं शुभम सर नया लेक्चर लेके वापस आ चुका हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे और सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो कि 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। बोर्ड आ रहा है, नजदीक आ रहा है, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा सा आपको ट्रिक दे दिया जाए और इजी वे में आपको बता दिया जाए कि आप किस प्रकार अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा और सॉल्व करना इजी हो जाएगा। आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। पेपर में बहुत सारे बच्चे लोग ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को स्किप कर देते हैं, क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, टफ लगता है क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। आज हम लोग शॉर्ट वीडियो में सिर्फ समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज सिर्फ हम लोग इसी चीज पे आज हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहले समझ लो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, सबको मालूम है। ठीक है, अब ये जो बॉक्स दिया है, बॉक्स के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। बेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। हेड को हम लोग क्या बोलेंगे? अपोजिट। इतना आप समझ लीजिए तो आपके आगे फॉर्मूला क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री में एंगल कितने होते हैं। देयर आर टोटल 6 एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट साइन थीटा, सेकंड कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ कॉसेक थीटा, फिफ्थ सेक थीटा, सिक्स कॉट। अब ये हमारे 6 एंगल होते हैं, राइट। अगर हमको ट्रायंगल के हिसाब से इसको नेमिंग करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसके पीछे फॉर्मूलाज है। सिर्फ आपको फॉर्मूला अगर ये याद है तो आप इजीली इसको डायग्राम से आप कर सकते हो। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस थीटा क्या हो जाता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। टेन का क्या हो जाता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगर आपको ये तीन भी पता है, ठीक है, अगर आपको सिर्फ साइन थीटा भी पता है, कॉस थीटा पता है, टेन थीटा पता है, तो आपको रेस्ट की जो है आप इजीली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपको ये ध्यान रखना है, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। टेन थीटा का अपोजिट क्या हो जाता है? कॉट थीटा। अगर आपको ये तीन पता है तो रेस्ट भी आप इजीली निकाल सकते हो। अब देखोगे, अगर साइन थीटा मेरा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है तो मेरा कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन हम जस्ट अपोजिट है। सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा? हाइपो अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा। ठीक है, और कॉट थीटा मेरा क्या हो जाएगा? एडजेसेंट अपॉन। तो अगर आपको सिर्फ साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा आपको पता है तो रेस्ट भी आप निकाल सकते हो डायग्राम के ऊपर के हिसाब से। ठीक है, ये तो था। चलो भाई, राइट एंगल ट्रायंगल दिया तो उसके हिसाब से हम लोग इसको निकाल देंगे। अब प्लस इसको देखो, आपको तीन, अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी के फॉर्मूला, आपको तीन आइडेंटिटी के फॉर्मूला होते हैं, अगर वो आपको याद है तो ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री का सम सॉल्व हो जाता है उसपे। ठीक है, अब आइडेंटिटी का तीन फॉर्मूला कौन सा आपको हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है? पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब ट्रिग्नोमेट्री हाफ सम, मेजॉरिटी सम इससे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, सेकंड होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर आप ये याद रखते तो ये वाला इससे भी हो जाएगा। और एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग इसको। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है, अगर आप चाहे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो चाहे प्रूफ सम सॉल्व करते हो। ठीक है, अगर आपको ये तीन याद है, आपका सम आप निकाल ही लोगे। हम लोग एक सम लेके करेंगे कैसे इन तीनों को यूज करके हम लोग रेस्ट एक, अगर हमको सिर्फ एक एंगल दिया हो, ठीक है, अगर आपको सिर्फ एक एंगल दिया हो, सपोज करो साइन थीटा तुमको दिया हो, रेस्ट के पांचों निकालना है, तो कैसे निकालोगे? एक सम हम लोग करके देखते हैं सपोज। ठीक है, तो अगर हमको दिया साइन थीटा दिया है तो अभी हम लोग आगे इसको कैसे करेंगे? कॉस थीटा कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो साइन की वैल्यू दी है उसको आप लिख लो। ठीक है, अब स्क्वायर निकालो, कितना हो जाएगा? 49। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नंबर को नंबर साइड ले लो। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49 अपॉन 625। राइट, अब क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 625 माइनस 49 अपॉन 625। तो 625 में से 49 माइनस करेंगे कितना आएगा? 576 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
576 अपॉन 625। बट हमको क्या चाहिए, इसका कॉस चाहिए, स्क्वायर में नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे यहाँ पे, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चला गया, 576 अपॉन 625। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसका रूट कितना हो जाता है 24, 625 कितना हो गया 100। अब हमारे पास कॉस थीटा आ गया। अब हमारे पास कॉस थीटा भी है, अब हमारे पास साइन थीटा है, तो हम लोग कॉसेक भी निकाल सकते हैं और सेक भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं तो क्यों, कैसे निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा क्या होता है, अपोजिट होता है साइन थीटा का, तो 1 अपॉन साइन थीटा हो गया, तो क्या रख सकते हैं 1 अपॉन 7 अपॉन 25, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 7 इंटू 25, कितना आंसर आ जाएगा 25 अपॉन 7। चलो हमारा कॉसेक थीटा भी आ गया, राइट, कॉसेक थीटा भी आ गया। अब हमको क्या निकालना है, कॉस दिया है, तो कॉस से मैं क्या निकाल सकता हूं, सेक निकाल सकता हूं, क्योंकि ये दोनों से क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कितना आएगा कॉस थीटा 24 अपॉन 25, कितना आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 1 अपॉन 24 इंटू 25, कितना आंसर आ जाएगा इसका 25 अपॉन 24। ये मेरा क्या आ गया, सेक थीटा। अब मेरे पास 4 वैल्यू आ गई है, मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई है 4, साइन है, कॉस है, कॉसेक है और सेक है। अब मेरे पास टेन नहीं है और कॉट नहीं है। आपको मालूम है ना टेन थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है टेन थीटा का फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो मेरे पास दोनों है, मैं इस फॉर्मूले से भी टेन निकाल सकता हूँ, आइडेंटिटी के सेकंड फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ। देखो कभी कभी हमारे पास 2-3 तरीका होता है एक ही चीज को निकालने के, क्योंकि मेरे पास सेक है तो मैं सेक को अगर इसके पुट कर दूं तो भी मेरा टेन थीटा निकल जाएगा, बट मेरे पास साइन थीटा भी है और मेरे पास कॉस थीटा है, तो मैं ये फॉर्मूला के भी यूज करके निकाल सकता हूं। देखो ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ फॉर्मूला का ही गेम है। अगर आपको फॉर्मूला बहुत क्लियर है, आइडेंटिटी का बहुत फॉर्मूला क्लियर है, अपोजिट का फॉर्मूला बहुत क्लियर है, आप कोई भी सम सॉल्व कर लोगे, इतना याद रखो। बस वही चीज मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। तो ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितने दी है 7 अपॉन 25 और कॉस थीटा कितना है मेरा 24 अपॉन 25, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 7 अपॉन 25 इंटू 25 अपॉन 24, 25 से 25 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 7 अपॉन 24। चलो मेरा टेन थीटा भी आ गया। अब मेरा टेन थीटा आ गया तो कॉट थीटा निकाल लूंगा, कैसे निकालूंगा, जस्ट उसका अपोजिट ही है, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 7 अपॉन 24, ऊपर जाएगा क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन 7 इंटू 24, तो कितना हो जाएगा 24 अपॉन 7 कॉट थीटा। इजी तरीका है कि नहीं है, ठीक है। बस क्या करना है आपको, फॉर्मूलाज को दिमाग में रखना है, बस ये 3 फॉर्मूला को दिमाग में रखो और ये अपोजिट वाले फॉर्मूला को दिमाग में रखो। अब ये तो मैंने इसको ट्रिक बता दिया, अब आपको मैं लास्ट बताता हूँ, एक टेबल वाला सबको बहुत लफड़ा होता है, सर कैसे याद करना है, इतना सारा है, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, कॉट थीटा का, कॉसेक थीटा का और सेक थीटा का, कैसे याद करेंगे इतना, ठीक है। तो इसके पीछे भी एक ट्रिक है, ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं क्या है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल होता है, टेबल इतना लेंदी होता है, इतना बड़ा होता है, इतने एंगल्स होते हैं, उसको याद कैसे करेंगे। तो मैं आज आपको सबसे ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आप सिर्फ एक एंगल का भी याद रखते हो, सपोज करो कि आप सिर्फ साइन थीटा का भी अगर याद रखते हो, तो भी आपको रेस्ट जितने भी एंगल्स रहेंगे वो सब याद हो जाएंगे, ठीक है, याद हो जाएंगे। तो अब आज हम लोग देखते हैं कि सिर्फ साइन थीटा अगर आप लोगों को सिर्फ एक आता है तो कैसे आप रेस्ट सब याद कर सकते हो, ठीक है, या तो आप डायरेक्ट बना सकते हो। साइन 0 की वैल्यू क्या होता है 0, 30 का 1 अपॉन 2, 45 का 1 अपॉन √2, 60 का कितना हो जाएगा √3 अपॉन 2, 90 का क्या हो जाएगा 1। अगर आपको साइन थीटा का सिर्फ याद है, अब कॉस थीटा आपको क्या करना है, सिर्फ इसको क्या कहते हैं रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है, मतलब जो लिखा है बस उल्टा यहां से लिखते चले आओ। तो कॉस का क्या हो जाएगा 1 √3 अपॉन 2, 1 अपॉन √2, 1 अपॉन 2 और ये 0। इजी है कि नहीं है, सिर्फ हम लोग ने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया साइन थीटा। अब टेन थीटा का क्या करना है, आप लोगों को मालूम है कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है, ठीक है, तो वही आपको करना है। अब क्या करना है 0 1 कितना हो जाएगा 0।
अब यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे √3/2 है, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल, क्या बचा 1/√3, यहां से √2 से √2 कैंसल, क्या बचा 1, यहाँ पे √2 से 2 कैंसल, क्या बचा √3। अब 1 0 क्या होता है, कुछ नहीं होता, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। तो अगर आप ऐसे लिख दिए तो आपको ये हो गया। अभी सपोज करो आपको क्या निकालना है, कॉसेक थीटा निकालना है, तो कॉसेक थीटा निकालने के लिए सिर्फ आप क्या करोगे, इसी का वैल्यू क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। सपोज करो कॉसेक 30 चाहिए तो मैं क्या करूंगा 2/1, तो कितना आंसर आ गया 2 आ गया। इसको क्या देंगे √2, इसको क्या कर देंगे 2/√3। समझ में आया? तो इस प्रकार आप कर दोगे, तो जस्ट इसको अपोजिट करना रहेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉसेक मिल जाएगा। सेक का अपोजिट कर दोगे तो कॉस मिल जाएगा, और कॉट कर दोगे तो टेन मिल जाएगा। समझ में? इस प्रकार आप टेबल भी याद कर सकते हो। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम हो ट्रिग्नोमेट्री का तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको जवाब मिल जाएगा। और जितना चीज मैंने आज बताया है आप लोग सिर्फ उसको दिमाग में रखोगे तो आप कोई भी सम ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व कर सकते हो, और ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी आते हैं और स्कोरिंग वाले मार्क्स आते हैं, तो आप इसको लीव नहीं करना है, आपको अटेंड करना है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।